वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हम सब अपनी जो लिव है वो श्री करतारपुर साहिब की ओर ले जाएं। संगत जी, जब भी हम कोई भी कथा सुनते हैं सो दो तीन चीज़ें हमें ज़रूर मेक श्योर करनी चाहिए कि हमें केवल जो साखी है, केवल जो ये कथा है, इसको सुनना ही नहीं है, बल्कि हमें इसको महसूस भी करना है। हमें खुद उस जगह पे अपने आप को ले जाना है ताकि हम भी उस पल को एक्सपीरियंस कर पाएँ। और जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो उस जो घटना की जो भी लर्निंग्स होती हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। तो उस समय गुरु नानक देव जी पातशाह वहाँ पर श्री करतारपुर साहिब में विराजमान हैं, जो आज के दिन लैंदा पंजाब में है, पाकिस्तान की तरफ। तो वहाँ पर बहुत दूर दूर से जो है लोग आ रहे हैं। जब गुरु महाराज की महिमा की बात करें, उस समय का हम दृश्यांत देखें कि उस समय कौन सा माहौल है श्री करतारपुर साहिब में, तो आज के आप देख सकेंगे कि कई जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भले वो ब्रह्मचारी हैं, भले वो योगी हैं, भले वो हिंदू हैं, भले वो मुसलमान हैं, दूर दूर से कई लोग जो हैं गुरु नानक देव जी पातशाह के दर्शन करने आते हैं। जब अमृत वेले का समय होता है तब इतिहास में लिखा है कि कई दूर दूर से लोग जो आते थे, संगत जुड़ती थी और सब साथ में मिलकर उस परमात्मा का नाम जपती थी और आशा की वार का कीर्तन होता था। उसी समय एक बहुत ही छोटा लड़का, करीबन 10-11 साल का, जिसका नाम है पाई तारू पोपट। गुरु महाराज ने एक चीज देखी कि ये जो एक बच्चा है, केवल एक बालक है, ही इज वेरी पंक्चुअल। जब हम बात करें कि जब अमृत वेले का कीर्तन दरबार लगता था तो उस समय पाई तारू पोपट, जो एक छोटा सा बालक है, वो हमेशा कीर्तन से पहले पहुंच जाते थे। कीर्तन से पहले पाई तारू पोपट पहुंच जाते थे और गुरु महाराज के एग्जैक्ट पीछे खड़े हो जाते थे, और जब भी कीर्तन चलता था वो पूरे ध्यान से जो है कीर्तन को श्रवण करते थे, कीर्तन को सुनते थे। तो अभी जब ये बहुत बारी ये चीज़ हुई, गुरु महाराज हर रोज़ उस बालक को देखते, छोटी सी उम्र है, हम देखें कि हमारी एज भले जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हम सब के मन में, हम सब की एक डिफ़िकल्टी होती है कि अमृत वेले उठने में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ख़ासकर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का नॉर्मली ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता इम्पोर्टेंस, कई बार उनके एक इनोसेंस होती है, एक नादानी होती है, तो उसकी वजह से भी कई जो बच्चे हैं वो अमृत वेले नहीं उठाते, खासकर अगर पेरेंट्स जब फोर्स ना करें तो। लेकिन वो बालक अपने आप जो है अमृत वेले जो है दरबार में पहुंच जाता था। तो गुरु महाराज ने एक दिन जब कीर्तन दरबार खत्म हुआ तो पाई तारू पोपट को जाने नहीं दिया। जब वो जाने लगे तो गुरु महाराज ने सिखों को कहा कि उनको रोको। तो सिखों ने क्या किया कि पाई तारू पोपट को रुकते हैं और वो कहते हैं कि गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जो पाई तारू पोपट है वो गुरु महाराज के सामने आते हैं और गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए वो मत्था टेकते हैं गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज उनको एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। वो एक सवाल क्या होता है कि गुरु महाराज पूछते हैं कि बालक, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है, तुम क्यों अपनी नींद त्याग करके इतनी छोटी सी उम्र में आप कीर्तन सुनने आते हो? व्हाट इज़ द रीज़न? संगत जी, ये जो पूरा जो घटना हम डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रंथों में भी है और भाई गुरदास जी भी इस इंसिडेंट के बारे में जिक्र करते हैं। तो वहाँ पर जो है गुरु महाराज उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नीड, आप क्यों अपनी नींद सेक्रीफाइस करके आप कीर्तन में आते हो? संगत जी, अब जब हम अमृत वेले की बात करते हैं तो कई जगह पे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते हैं। कई लोग जो ढील बरताने के लिए, अपने आप को ईज करने के लिए क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अमृत वेला मतलब जब भी आप उठो तभी अमृत वेला है। या फिर ये कहा जाता है कि भाई
कुदरत ने एक स्लीपिंग साइकिल बनाया है वो आप तोड़ते हो अमृत वेला करने के लिए। तो अमृत वेला इज़ नॉट अबाउट जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप उठ के पाठ करते हो तभी अमृत वेला है। लेकिन गुरबानी में कई जगह जिक्र आता है अमृत वेले के बारे में कि जो रात का जो आखिरी पहर है, मतलब कि सूर्योदय मतलब सूरज उगने से 3-4 घंटे पहले का जो समय है उसको अमृत वेला कहा जाता है। एंड इट्स नेवर ईजी, क्योंकि जब हम अमृत वेले की बात करते हैं तो तब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जंगें हमें लड़नी पड़ती है इससे पहले कि हम इवन पाठ करने बैठें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें रज़ाई हटानी पड़नी अपने ऊपर से, ठीक है। उठना, हमारी आंखें खोलने, कई मेजॉरिटी ऑफ अस हमारे साथ ये होता है कि हमारे अलार्म भी बजते हैं, हम किसी बहाने उठते भी हैं, पानी पीने के बहाने, टॉयलेट के बहाने, लेकिन होता यह है कि हम वापस सो जाते हैं, ठीक है। तो वो पहली जंग के उठना। फिर दूसरी जंग ये कि कई लोग जो फर्स्ट स्टेप जब ख़त्म हो जाता है तो सेकंड स्टेप में वो हार जाते हैं कि उठ के स्नान करना, ठीक है। कई लोगों को आलस आ जाता है, फिर वो तभी पाठ करना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है, जब मतलब आलस आ जाता है उनको, कहते हैं नहाने की क्या ज़रूरत है, अंदर की शुद्धता ज़रूरी है, बाहर की स्वच्छता ज़रूरी नहीं है, वो तभी पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी गलत है संगत जी। तो वहाँ पर दूसरी जंग जो हम लड़ते हैं वो होता है उठ के स्नान करना, और तीसरी जंग जो होती है बिना सोए जो है पाठ करना। लेकिन जब भी कोई भी इंसान जब ये 3 स्टेजेस को पार करता है तो वो परमात्मा को बहुत प्रसन्न कर देता है। गुरु महाराज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कई गुरसिख जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप अमृत छकना है तो सेकंड स्टेप जो है गुरसिखी की तरफ वो है अमृत वेला उठना और नाम जपना। अमृत वेला की महिमा हर एक, आप कोई भी महापुरुष की इतिहास में आप कोई भी गुरसिख की किताब उठा के पढ़ो तो अमृत वेले की जो महिमा है वो बहुत ही उत्तम मानी गई है। और ये केवल सिक्खी की बात नहीं करते हम, जो बाकी की भी जो मत है उसमें भी अमृत वेले की जो प्रेयर्स होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। तो वहाँ पर गुरु महाराज जब उनको एक प्रश्न पूछते हैं तो फिर आगे क्या होता है वो हम अभी विचारेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर जितना भी हमने साखी अभी डिस्कस की उससे हमें सबसे पहली लर्निंग जो मिलती है कि जब भी हम गुरु महाराज के रहत की बात करते हैं वी हैव टू बी पंक्चुअल। अगर हम ध्यान से देखें इस साखी को संगत जी, गुरु महाराज आज भी हमारे साथ हैं, ठीक है, वो कहीं गए नहीं। हम जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब गुरगद्दी देते हैं उस समय की भी हम बात करेंगे कि कैसे गुरु महाराज विचर रहे हैं आज हमारे साथ दुनिया में। लेकिन गुरु महाराज आज भी हैं। गुरु महाराज को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता, वो हम कैसे विचारेंगे, कैसे देखेंगे, वो हमें 2 चीज़ों से पता लगता है। इसीलिए हमें यही 2 चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ गुर इतिहास, के इतिहास में क्या हुआ, और दूसरी तरफ ये कि गुरबाणी क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि आए तो बहुत सारे लोग थे दर्शन करने के लिए, लेकिन गुरु महाराज का ध्यान कहाँ गया? गुरु महाराज का ध्यान गया तारू पोपट की तरफ। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी पंक्चुअल। जब कीर्तन की बात आती थी वो हर रोज कीर्तन के टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे। संगत जी, जब भी जो भी चीज़ हमारे लिए एक प्रायोरिटी होती है हम उसका ध्यान ज़रूर रखते हैं। अगर हम ढील कर रहे हैं नित्यनेम में, अगर हम ढील कर रहे हैं अमृत वेला संभालने में, तो संगत जी समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं गुरु को सेकेंडरी रखा है और हमारे आलस को या हमारे जो कार्य है लाइफ में हमने उसको पहले रखा है। क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए हम सीरियस होते हैं हम उसके लिए ज़रूर जो है एकदम अच्छे से ध्यान से हम वो चीज़ करते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लें, कई बार हम अमृत वेला संभालने के लिए तो मतलब हम कहते हैं कि भाई हम 1 बजे सोए, है ना, इसलिए हम नहीं उठ पाए। लेकिन संगत जी 2 बजे की फ़्लाइट हो आपकी, ठीक है, तो अगर 1 बजे भी सोए हो ना तो भी आप मतलब 1:15 आप उठ जाओगे या 1:30 उठ जाओगे, क्योंकि 2 बजे की फ़्लाइट होगी आपकी, ठीक है। आपको पता है कि अगर वो फ़्लाइट मिस हो गई तो और भी आगे आपके पैसों का भी नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा आपका। आप वहाँ जहाँ पहुँचना है आपको वहाँ लेट हो जाओगे आप, ठीक है। फिर वो डील नहीं होती, फिर नहीं कहते भाई 1 बजे सोए थे, कोई नहीं फ़्लाइट मिस हो गई, वो थक गया था शरीर मेरा, तब वो बहाने नहीं लगते,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसको एक प्रायोरिटी रखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो फ्लाइट पकड़नी है और आगे जाना है हमें। लेकिन वही चीज़ जब अमृत वेले जब हम अप्लाई करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम ढील छोड़ देते हैं कि भाई कोई बात नहीं। तो फिर वो कोई बात नहीं धीरे धीरे करके, आलस का फर्स्ट लेवल होता है कि अमृत वेला ना उठना, सेकंड लेवल होता है कि नित्यनेम की कुछ बाणियाँ छूट जाना, तीसरा लेवल होता है कि नित्यनेम ही छूट जाना। ठीक है, तो धीरे धीरे करके संगत जी वो ना हमारी ज़िंदगी से निकल ही जाता है फिर। ठीक है, तो जब भी कभी ढील होनी शुरू हो जाए, तो ये आपके लिए एक अलार्म होना चाहिए कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हम सबको प्रायोरिटी बनाने, क्योंकि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह ने भाई तारू पोपट की ये बात सुन देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने जो है गुरु महाराज को एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। गुरु महाराज का जो कीर्तन दरबार है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। तो कभी भी अपने नित्यनेम में, कभी भी जब आप दरबार में भी जाते हो, तो जब समागम के टाइमिंग्स होते हैं, आप ज़रूर जो है पंक्चुअली वहाँ पहुँचो और जो पूरा जो लाभ है उसको उठाओ। आगे बढ़ते हुए जब भाई तारू पोपट को वो सवाल पूछा जाता है, तो फिर जो है भाई तारू पोपट इस तरीके से जवाब देते हैं। वो एक घटना बताते हैं जो उनके ज़िंदगी में गुजरी। वो कहते हैं कि मेरी माताजी ने बाहर मुझे भेजा कि खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ी उठा के लाओ, जिसको उबाल के जो है रोटी पक सके। भाई तारू पोपट वहाँ जाते हैं जंगलों में, वो देखते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं, तो वो आग नहीं जला पाते। तो जब वो माताजी को पूछते हैं, माताजी आग नहीं जल रही, तो वहाँ पर माताजी कहती हैं कि तुम पहले छोटी लकड़ लेके आओ, छोटी लकड़ को पहले जलाओ, वो जल्दी जल जाती हैं, और वो जब छोटी लकड़ जलेगी तो बड़ी लकड़ी भी अपने आप जल जाएगी। तो वहाँ पर जब भाई तारू पोपट उसको आग लगा रहे होते हैं, तो भाई तारू पोपट एक दृश्य देखते हैं जिससे उनको एक चीज़ स्ट्राइक होती है। वहाँ पर भाई तारू पोपट के दिमाग में आता है कि अगर ये जो आग का जो स्वभाव है, एक नेचर है आग का कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। सबसे पहली छोटी लकड़ पकड़ी गई, आग ने उसको पकड़ा, फिर बड़ी लकड़ को भी पकड़ लिया, और दूसरी चीज़ ये कि बड़ी लकड़ी से पहले छोटी लकड़ी जल गई। तब भाई तारू पोपट को ये रियलाइज़ हो गया कि जो मौत है ना, मौत भी किसी, जैसे आग ने किसी को नहीं देखा कि बड़ी लकड़ी है तो छोड़ देता हूँ, छोटी लकड़ी है तो छोड़ देता हूँ, उसने सबको जला दिया। वो कहते हैं मौत भी ऐसी ही है कि वो किसी को नहीं छोड़ती, भले कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कि भले वो कोई छोटा हो। नो वन नोस कि उसकी मौत की घड़ी कब आ जाए। और जब वो छोटी लकड़ी पहले जली, तो भाई तारू पोपट को ये रियलाइज़ हो गया कि मेरा भी ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले दुनिया से चला जाऊँ। तो वो गुरु महाराज को कहते हैं कि ये जो है मौत का जो डर है वो मैं अपने सिर पे लेके घूमता हूँ, और जब ये मौत का डर आता है सिर पे, तो तब जो है वो मुझे भगवान को भूलने नहीं देता, और मैं हमेशा नाम जपता हूँ, और मेरे अंदर वो डर के कारण मैं हमेशा जो है कीर्तन दरबार में हमेशा टाइम पे पहुँचता हूँ। सो गुरु महाराज फिर वहाँ पर जो है गुरबाणी उचारते हैं, जिसमें हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको, कि जैसे एक मछली होती है, ठीक है, तो वो मछली जो है वो किससे डरती है? मछुआरे से डरती है कि उसका शिकार ना हो जाए। उसको कोई चारा डाला जाता है और उसका शिकार हो जाता है। तो जैसे एक फिश को अब मछुआरे से डर रहता है, गुरु महाराज कहते हैं कि वो डर हमें भी रहे, हम भी एक मछली की तरह हैं। हमारा मछुआरा कौन है? वो जब डेथ आएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम जिंदगी में विचरते हैं, तब हंसने खेलने कूदने में ही हमारी इतनी लाइफ बीत जाती है कि गुरु महाराज फिर वहाँ पर फरमान करते हैं कि मनुआ अंध न चेतई पड़े अचिंता जाल। महाराज कहते हैं कि वो जो मछुआरा जो नेट डालता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता वो मौज में, और आखिर में क्या होता है कि हम एक तरीके से उस चीज़ में ही लिपट के हम चले जाते हैं दुनिया से, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए जो है गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जैसे मछली को एक डर रहता है, वो डर हमें भी रहना चाहिए। सो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस?
सबसे पहली चीज़ कि हमेशा मौत को याद रखना है। वी एग्री कि हम सब के मन में जो है, मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारे मन में एक डर है। किस चीज़ का? मौत का डर। लेकिन मौत के डर जो है, वी नीड टू रियलाइज दिस, कि यही जो मौत है ये हमें भगवान की ओर आकर्षित करती है। आप जब भी देखना, आप कभी भी एक्सपीरियंस करना, अगली बार जब आपको कोई न्यूज़ आए कि उस पर्टिकुलर रिलेटिव के थोड़े सांस बाकी हैं, वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, आप जाके देखना वहाँ पर। आप अपने सामने जब वो उस आदमी को देखोगे, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि वो जो इंसान होता है नॉर्मली, या तो उसकी इतनी बुरी हालत होती है, और ये होता है कि वो अनकॉन्शियस मोड में वो होते हैं। आप इमेजिन करोगे, आप खुद जब उस दृश्य को देखोगे तो आपके मन में एक आएगा कि मेरा भी ये टाइम आना है, एंड मैं उनकी जगह पे होता तो क्या हो रहा होता। तो वो जब एक फीलिंग आती है ना डर की, तब हमारे मन में आता है कि चलो जप लो नाम, ठीक है। तब नहीं आता कि भाई हमें बाहर खाने जाना है या कुछ नहीं आता उस वक्त दिमाग में। सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि हम नाम जप लें, ठीक है। तो जब हम गुरमत की बात करें, तो गुरु महाराज, जब हम सिक्खी की बात करते हैं, तो कई जो दुनिया में कई जो ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें जीना सिखाती हैं, लेकिन जब हम सिक्खी की बात करें संगत जी, तो सिक्खी की जो पैदाइश है, जो सिक्खी पैदा कहाँ से होती है, वो मौत से ही पैदा होती है। गुरु महाराज फरमान करते हैं कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे साथ प्यार का खेल खेलना है, गुरु महाराज कहते हैं पहले ये जो जीने की जो आस है ना, वो छोड़ दो। पहला मरण कबूल, पहले मौत को कबूलना है। जीवन की छड़ आस, ये आस छोड़ दो जीवन जीने की, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। तो इससे क्या होता है संगत जी, जब ये हमारे मन में दृढ़ हो जाता है ना नाम जप जप के, तो होता यह है कि जो एक सिख है वो फिर मौत से भी नहीं डरता। और इसलिए हम देखते हैं, आज तक हमें ये देखने को मिलता है कि सिख फिर मौत से नहीं डरते। लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने बेपरवाह कैसे हो सकता है कोई ह्यूमन बीइंग, लेकिन फिर भी जो सिख है वो मौत से नहीं डरते। फिर भले उनके साथ जो भी हो जाए, फिर वो बंद कट जाए, फिर भले सिर अलग हो जाए, लेकिन वो फिर खौफ नहीं खाते जब धर्म युद्ध की बात आती है। तो जब हम इसी के बारे में, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जो है बहुत महान प्रचारक रहे हैं, तो वो कहते थे कि मौत दा चिंतन ही रब दे चिंतन वाल लेके जाता है। ज्ञानी जी कहते हैं कि जो ये मौत का जब हम चिंतन करते हैं, जब हमें मौत याद आती है, तो वो जो चिंतन हुआ हमारे दिमाग में, तभी वो जो है हमें भगवान के नाम जपने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल इतिहास में भी आता है कि भगत कबीर जी के को कुछ लोग मिलने आए होते हैं, तो वहाँ पर जब वो ढूंढ के जाते हैं कि भगत कबीर जी हैं कहाँ, तो भगत कबीर जी जो है वहाँ पर कब्रिस्तान में बैठ के नाम जप रहे होते हैं, ठीक है, शमशान घाट में, जहाँ पर लोगों को लेके आया जाता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नाम जपना है तो घर पे जप लो, लेकिन भगत कबीर जी कहते हैं कि नहीं, घर पे क्या दिखती है, ज़िंदगी दिखती है, लेकिन यहाँ पर है जो रियल, जो असली में जो है, जो रियलिटी है वो यहाँ पर दिखती है। जो मौत है वो आनी ही है हर एक को। तो वहाँ पर भगत कबीर जी जो है कई घंटों तक वहाँ बैठ के वो भक्ति करते होते हैं, ठीक है। सो जब हमें भी वो रियलाइजेशन आएगा, तब हमें भी अंदर से प्रेरणा जागेगी कि नाम जपना है। आप इमेजिन करो, हमारी संगत जी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं कि जैसे हमारे चैनल में एक वीडियो थी रिगार्डिंग डेथ, ओके। सो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बलप्रीत सिंह जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उनका फ़ोन आता है हमें, एंड वो एक बताते हैं कि आपने जो मौत के बारे में बात की ना, कैसे जमदूत लेने आते हैं, कैसे सिर से पकड़ के लेके जाया जाता है, तो उन्होंने वो पूरी वीडियो देखी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो एक नर्स के तौर पे हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो आपने जो चीज़ें बोली है ना,
वो कहते हैं कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पेशेंट्स कैसे जब उनके आखिरी मोमेंट्स आते हैं, कई ऐसे केसेस उन्होंने देखे हैं कि वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते कोई कोई केस में कि टेक दीज 4 अवे फ्रॉम अस, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो 4 जो जीव खड़े हैं ना, इनको दूर भगाओ, लेकिन डॉक्टर को वहां कोई भी नहीं दिखता, ठीक है। वहां पर कई पेशेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि वो कौन खड़ा है वहां पर, लेकिन कोई किसी को कोई नहीं दिख रहा होता। तो कहते हैं कि जो भी कंसेप्ट जो है गुरबानी में, गुरबानी के थ्रू जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है पूरी मनुष्यता को जो बख्शी हुई है गुरु महाराज ने, वो कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जो पेशेंट है वो डर जाते हैं। इतने डरावने जी होते हैं वो कि वो जोर से चिल्लाते हैं कि भगाओ इनको, टेक दिस 4 अवे फ्रॉम अस। वो 4 का जिक्र करते हैं कि 4 होते हैं, ठीक है। एंड आखिर में जब ये चीज़ बोली जाती है, देखने में आता है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो जाती है। आप इमेजिन करो कि आप भी उस समय आप उस घड़ी पे हो एंड यू नो देयर इज़ नो वे आउट। जब किसी को पूछा जाएगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, वो थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता उस वक्त। भगत कबीर जी के ही ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल होता है, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे जो जमदूत हैं वो कैसे एक रिच मैन जो है, एक बहुत ही विलेज में बहुत ही अमीर आदमी होते हैं, उनकी जो आत्मा है वो निकाल के लेके जाते हैं। वो पूरा दृश्यान जो है गुरबानी में फरमान है उसका। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वो जो है वो चिल्ला पड़ता है, जो अमीर आदमी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो। वो जमदूत कहते हैं नहीं, तेरा जो समा है वो आ गया। अगर तेरे जैसों को हम छोड़ देते ना पैसों के लिए, तो सब अमीर जिंदा रहते, गरीब गरीब ही मरते। लेकिन आखिर में वो कहता है कि मुझे एक बार जो है मुझे प्रे करने दो, जस्ट लास्ट टाइम। जमदूत कहते हैं नहीं, जो तुम्हारा समय था वो पूरा हो गया। और फिर उसको बालों से पकड़ के फिर लेके जाया जाता है। फिर वहाँ पर कोई चांस नहीं होता। इसी के बारे में फिर गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि मन अंधा है जन्म गवाया। तो इसलिए संगत जी, जो डेथ है वो हम एक तरीके से डरावनी तो है ही, लेकिन जब हम उसमें डर के जब हम भगवान का नाम जपेंगे, तो एक पल आएगा जब नाम जपते जपते एक ऐसी अवस्था पहुंचेगी जहां पर हमारे मन से जो डर है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हमें कई प्रकार के डर होते हैं, कईयों को भूत का डर लगता है, कईयों को मौत का डर रहता है। तो गुरबाणी कहती है कि निरपौ जपै सगल पौ मिटै। अगर हम उस परमात्मा को त्यागेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे, तो होगा क्या कि इवेंचुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब गुरु महाराज की कृपा होगी, तो धीरे धीरे करके जितने भी जो डर हैं वो हमारे निकल जाएंगे। सो यहाँ पर जो है हम आज की जो साखी है उसकी समाप्ति करते हैं। सो इतनी बेनतियाँ परवान करनी जी, पुला चुका लिखिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।